नमस्कार दोस्तों। वी आर स्टडी नाउ दी राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने सुना ही है, 70 80 टाइप के होते हैं। देन इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ये कैसे फंक्शन करता है और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें डीप स्टडी के थ्रू। यू कैन ऑल्सो सी द कवर पेज। ओके, देन राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि इसको फर्स्ट आइसोलेटेड इज साइटोप्लाज्म इन दी इज द राइबोसोम इज क्लाउड, जिन्होंने इसको माइक्रोसोम बोला था। ठीक है, फर्स्ट जो है ये जो क्लाउड है, इन्होंने इसको आइसोलेट किया था, मीन्स अलग किया था कि हाँ साइटोप्लाज्म में ये माइक्रोसोम टाइप का कुछ पाया जाता है। बट इसको जो बाद में इसका नाम दिया वो पेलाडे थे। पेलाडे ने इनको नाम दिया राइबोसोम होता है करके। एंड देन उन्होंने इसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ बताया से। ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। रिप्रेजेंटिंग इन प्लांट रॉबिन्सन एंड ब्राउन, जो प्लांट में रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसके बारे में बताया था। एंड देन नेम गिवन बाय जी पेलाडे इन 1955, जिन्हें नोबेल अवार्ड भी बाद में दिया गया। एंड दिस इज़ अ स्मॉल पार्टिकल इसलिए कहेंगे कि ये बहुत छोटा होता है और अलग अलग जो है प्रेजेंट रहता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि अलग अलग कैसे प्रेजेंट रहता है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए और प्रोटीन जो मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये जिसमें आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, फाउंड इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, दोनों में, बोथ में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और एबल दी टू कंडीशन इन साइटोप्लाज्म, ये दो कंडीशन में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म क्या है, जो हमारा जीव द्रव्य है। ठीक है, कोशिका द्रव्य है ना। साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य। ये दो कंडीशन में प्रेजेंट होता है, फिक्स और फ्री फ्लोटिंग इन मैट्रिक्स। अब फिक्स में कैसे आ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोसोम्स के तौर पर रहता है, प्लास्टिड्स में प्लास्टिडोसोम्स के तौर पर रहता है। ये फिक्स कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ प्रेजेंट रहता है। एंड देन फ्री फ्लोटिंग में आ जाएगा तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 70s टाइप में। और साइटोप्लाज्म में भी फ्री फ्लोटिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट जो होती है ये अलग अलग ही प्रेजेंट होती हैं। और नॉट एबल टू दी मैच्योर स्पर्म, जो स्पर्म होते हैं इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सेप्शन इन यूकैरियोटिक्स। एंड देन राइबोसोम इज सिंथेसिस न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, ये केंद्र के जो केंद्रिका होती है उसमें इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, in which prokaryotic cell ribosome is free floating because absence of membrane to bond cell organelles. So प्रोकैरियोटिक में जो फ्री फ्लोटिंग इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो भी है, इनमें जो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन टू बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि सेल ऑर्गेनेल को जोड़े रखता है। ठीक है, देन यूकैरियोटिक सेल्स विच फिक्स्ड एंड फ्री बोथ कंडीशन, यूकैरियोटिक में दोनों कंडीशन में प्रेजेंट होता है। नो नंबर फिक्स डिपेंड द नंबर ऑफ आरएनए, ये मतलब कोई फिक्स ये नहीं होता है कि इतने ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आरएन वेल अमाउंट इन प्लाज्मा सेल, लीवर, नर्व, मेरिस्टेमिक, कैंसर सेल एंड एंडोक्राइनल सेल etc. Hence these are well amount in present in these cells. Okay, two type of ribosome, 70S type and 80S type. On the basis of sedimentation of coefficiency, these are two types, 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। ये अल्सो रिप्रेजेंट एस जो है अल्सो रिप्रेजेंट सेव्डबर्ग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंसी। ठीक है, एंड देन मेथड ऑफ आइसोलेशन, द स्टडी ऑफ राइबोसोम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इससे इसकी क्या है, आइसोलेट किया जाता है। एंड देन इसका मतलब रिसर्च किया जाता है। 70S एंड 80S जो है इसमें
मैग्नीशियम आयन इज़ इसेंशियल फॉर दिस टू यूनिट्स। जो यूनिट्स लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट है, इसको जोड़ने के लिए जो मैग्नीशियम आयन है उसका कंसनट्रेशन अच्छा खासा चाहिए होता है, ठीक है। रिच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक, इसको बोल सकते हैं। अटैच टू मेम्ब्रेन राइबोफोरिन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ये राइबोफोरिन जो प्रोटीन होती है इससे होती है, ठीक है। देन मैग्नीशियम आयन डिक्रीज, अगर मैग्नीशियम आयन का लेवल जो डिक्रीज़ हो जाता है तो 70S में जो 2 सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट 30S एंड 50S होता है, ये अलग हो जाते हैं। सो पहले हम इसको बता देते हैं कि सब यूनिट होते क्या हैं, ठीक है। सो 70S टाइप का राइबोसोम जो है उसमें 30S सब यूनिट होती है लार्जर एंड स्मॉलर, एंड 50S सब यूनिट होती है लार्जर, ठीक है। ये दोनों लार्ज जो बड़ा साइज़ का है और जो छोटे साइज़ का, ये दोनों बाइंड होके 70S टाइप का राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। और देन 80 में क्या आ जाएगा, 80 में आ जाएगा जो कि 60S लार्जर एंड 40S स्मॉलर, क्या स्मॉलर यूनिट आ, ठीक है। देन इसमें प्रेजेंट होता है 70S टाइप राइबोसोम है, जो 30S सब यूनिट है सेफ्टबर्ग, जिसे एस का एस से सिंबल किया जाता है, ठीक है। सो इसमें प्रोटीन और RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, mRNA से। और जो ये दोनों लार्जर और स्मॉलर यूनिट हैं जो जिससे जुड़ते हैं वो mRNA बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, ये इसी से कनेक्ट होती है। देन हमारा उसमें आ जाएगा 50S में आ जाएगा 23 जो राइबोसोमल RNA आ जाएंगे, और 34 इसमें प्रोटीन यूनिट आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। सो एंड देन सेम हेयर 80S में 40S जो स्मॉलर यूनिट है उसमें 18 जो 18 सब यूनिट हैं वो उसमें क्या आ जाएंगे, ये RNA के आ जाएंगे। देन 13 यूनिट प्रोटीन के आ जाएंगे आपके, ठीक है। देन 60S में अदर जो 28 है एंड 40 प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। देन हमारा आ जाएगा कि ये हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नीशियम की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब जो ये, वरना तो ये क्या करते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, 30S और 50S, 30 और 50S ये फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब हम मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है तब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से बाइंड होके 70S और 80S टाइप के राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम में देख लेंगे हम पहले जो ये EPA है, मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा एग्जिट साइड जहाँ से प्रोटीन बन के पीछे को चैन बनने लग जाती है और ये शिफ्टिंग का काम करता है। एंड देन P आ जाएगा हमारा, जहाँ पे हमारे जो कोडोन है फर्स्ट tRNA, यहाँ पे जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है तब यहाँ पे हमारा जो एमिनो एसिड है यहाँ पे आके हमारा चैन का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। सो इसे क्या बोलते हैं, P को पेप्टाइड या डोनर साइड भी बोलते हैं, ठीक है। देन A आ जाएगा हमारा एक्सेप्टर साइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारा काम हमारा मेनली जो ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसी प्रोसेस में होता है कि हमारा P जो है फर्स्ट एक्सेप्ट करता है tRNA से जो फर्स्ट कोडोन होते हैं उनको, जैसे एग्जांपल AUG आ जाएगा हमारा, है ना। देन राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो कैसे करता है वो कुछ देख लेते हैं। जो हमारा लार्जर और स्मॉलर यूनिट था, सब यूनिट था, वो कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। एंड देन जो हमारा इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं इसमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म कैरिंग बाय मेथॉक्सिन एमिनो एसिड, जो साइटोप्लाज्म से मेथॉक्सिन एमिनो एसिड लेते हैं। देन tRNA में हमारा जो एमिनो एसिड है वो बाइंड होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में। देन सेकंड प्रोसेस में हमारा बाइंड द P साइट, सेकंड प्रोसेस में हमारा फर्स्ट तो हमारा जो tRNA है वो हमारा एमिनो एसिड को लेके आएगा और बाइंड कहाँ करता है, जो P साइट है उस पर बाइंड करता है, ठीक है। देन सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा कि जो सेकंड एमिनो एसिड है वो कहाँ पे अटैच होगा, वो हमारा एक्सेप्टर पे अटैच होगा, ठीक है। देन राइबोसोम शिफ्ट एट देयर पोजीशन, देन शिफ्ट द एग्जिट साइट। राइबोसोम क्या करता है, जो mRNA की जो चैन है वो शिफ्ट होके हमारा प्रोटीन बनने लगता है पीछे की साइड को, एंड देन आगे से हमारा जो एक्सेप्टर है वो हमारे न्यू कोडॉन को एक्सेप्ट करने लगता है, ठीक है।
Then thanks for watching. Do like, share and subscribe.